नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। ये आज मैं आपको डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मींस ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बताने जा रहा हूँ। ये पेशेंट ओरिएंटेड भी है और डॉक्टर्स ओरिएंटेड भी है, दोनों के लिए है। तो आप समझ सकते हैं, जब 3 मंथ्स का बेबी होता है, जब 3 महीने का बच्चा होता है, तो उसका नेक होल्डिंग स्टार्ट होता है। तो 3 मंथ्स हम नेक पे लेंगे तो वो अपना सर होल्ड कर सकता है। कुछ देशों में छोटे बच्चे जो 3 महीने से नीचे के होते हैं उनको एक नेक बेल्ट भी देते हैं ताकि वो उनका नेक फ्रैक्चर नहीं हो, कोई क्रैम्प नहीं आए। तो 3 मंथ्स में जब उनका नेक होल्डिंग हो जाता है तो वो रिमूव कर दिया जाता है। तो 3 मंथ्स पे नेक होल्डिंग आता है, मतलब सर को होल्ड कर पाना, होल्ड मतलब रोक पाना, नेक का मूवमेंट हो पाना। ये 3 महीने के बच्चे के लिए नॉर्मल है। फिर 3 महीने से हम नीचे जाएंगे 6 मंथ्स पर। 6 मंथ से पहले एक आता है 5 मंथ्स, जो 5 महीने का जो छोटा बेबी होता है वो सपोर्ट के साथ, जैसे मैं बैठा हूँ उसको सपोर्ट के साथ हम बैठा सकते हैं। तो 5 महीने का बच्चा सपोर्ट के साथ बैठ सकता है। अगर वो बैठ नहीं पा रहा है तो इसका मतलब कुछ तो पैथोलॉजी है, वो हमें रूल आउट करनी होगी, उस बीमारी को जानना होगा क्या कारण है। 6 महीने का बच्चा हम कमर पे आ जाते हैं। तो 6 महीने का बच्चा क्या होता है, जो गुड़क सकता है, सुपाइन टू प्रोन, प्रोन टू सुपाइन, इस पोजीशन में आ सकता है, मतलब यूँ घूम सकता है, यूँ घूम सकता है 6 महीने का बेबी। फिर घुटनों पे हम आएंगे तो ये 9 मंथ्स होता है, पर उससे ऊपर 8 मंथ होता है। जो 8 महीने का बच्चा होता है वो बैठ सकता है। अब उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल बैठ सकता है, वो बिना सपोर्ट के भी गिरेगा नहीं। 8 महीने के बच्चे के लिए नॉर्मल है, ये एवरेज रेशो है। और 9 महीने का बच्चा जैसे घुटने हैं, घुटना और हाथों के बल पे चल सकता है, जैसे भालू वॉक करता है, बियर वॉकिंग इसको हम कहते हैं। और 1 साल का बच्चा पैदल चल सकता है। पर 1 साल से पहले आते हैं 11 महीने। 11 बनते हैं ऐसे, देखिए 1 1 11। तो एक हाथ मदर पकड़ेगी, एक हाथ फादर पकड़ेंगे और बच्चे को चला सकते हैं। तो ये हो गया ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। 11 महीने का बच्चा एक मदर एक फादर के हाथ को पकड़ के चल सकता है। अब आता है 12 महीने का। 12 में एक ही डंडा रह गया, तो इसलिए वो एक हाथ पकड़ के चल सकता है। अब जो 13 मंथ 13 महीने आते हैं उसमें बच्चा ऑटोमेटिकली पैदल चलेगा बिना किसी हाथ के सपोर्ट की। 13 मंथ्स हो गया। अब हम 2 साल के बच्चे की बात करते हैं ग्रॉस मोटर में, उसको क्या कर लेना चाहिए। 2 साल का बच्चा भाग सकता है आगे की साइड में 2 स्टेप, और 2 स्टेप पीछे की साइड में भाग सकता है। अब 2 साल पूरा हो गया। अब हम 3 साल के बच्चे की बात करेंगे। 3 साल का बच्चा होता है ट्राईसाइकिल, ट्राई मतलब 3। तो वो ट्राईसाइकिल, बच्चों की जो साइकिल आती है वो चला सकता है। छोटे बच्चों की जो पीछे 2 टायर रहते हैं, आगे एक टायर रहता है, तो वो ट्राईसाइकिल चलाएगा 3 साल का बच्चा। अगर नहीं चला पा रहा है तो कोई उसमें कमी है, कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत को हमें करेक्ट करना है। अब हम बात करेंगे 3 साल के बच्चे के बाद 4 साल के बच्चे की। 3 साल के बच्चे में एक और क्वालिटी होती है, वो स्टेयर भी चढ़ सकता है, सीढ़ी चढ़ सकता है ऊपर एक स्टेप। अब जो 4 साल का बच्चा होता है वो जंप कर सकता है, उछल सकता है, होप्स कर सकता है, और एक स्टेप सीढ़ी नीचे उतर सकता है। सीढ़ी चढ़ना आसान है, उतरना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 4 साल में वो उतर भी सकता है खुद से। अब जो 5 साल का बच्चा होता है वो स्किप कर सकता है, एयर में दोनों पैर उठा के बहुत आगे जा सकता है। तो ये 5 साल के बच्चे के लिए पॉसिबल है। तो ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया है। जो भी पेरेंट्स जिनके बहुत छोटा बेबी है तो वो चाहें तो उसकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मेरे इस वीडियो से जान सकते हैं। और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीडियाट्रिक्स में एक क्वेश्चन ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल माइलस्टोन से हर बार पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको यही वर्जन इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में आप यूट्यूब पे जाके लिख दें डेवलपमेंटल माइलस्टोन लेक्चर, आगे लिख दें बाय डॉक्टर हेमंत, तो आपको ये इंग्लिश में वर्जन मिल जाएगा डेवलपमेंटल माइलस्टोन का, जिसमें मैंने सारा बताया है। तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ये हिंदी वर्जन है, पेशेंट ओरिएंटेड। लास्ट में मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा। गुड डे एंड गुड बाय।